देखो बच्चों, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? जानते ही होइएगा, ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्या कहते हैं। त्रिकोणमिति। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको देखिए त्रि मतलब तीन होता है। ठीक है, तीन मतलब तीन भुजा वाला और तीन कोण वाला आपको त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है, और वो भी त्रिभुज कैसा होना चाहिए? उस त्रिभुज में एगो कोण जो है एगो कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका एगो कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बताइए उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, आपको सारा समझ में आएगा। और ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ आपको फटाफट समझ में आता चला जाएगा। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अच्छे ज्ञान के साथ साथ बहुत अच्छा नंबर भी लाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी चैप्टर को विस्तार से सिखाते हैं। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इज्जत तुम्हारे रिजल्ट पर निर्भर करेगा जी, इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो जी। तो स्टार्ट करें क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा हम खींच दिए और उसके बाद एक और ऐसा कर दिए और उसके बाद हम इसको मिला दिए। ठीक है, और नाम दे दीजिए कुछ भी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो ये जो एंगल है, एंगल बी वाला जो है, ये कितना है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, लंबवत है इसलिए 90 डिग्री। तो बताइए ये 90 डिग्री हो गया तो यानी कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसा ही ट्रायंगल के बारे में, ऐसा ही त्रिभुज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, उलट पुलट भी हो सकता है। जैसे हम ऐसे लिख दिए हैं तो ये ऐसा भी आपको दे सकता है परीक्षा में। ठीक है, इसका भी नाम कुछ भी हम यहाँ से माने हैं, ये यहाँ से मान सकता है या यहाँ से भी मान सकता है, कहीं से भी मान सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें भी अगर ये 90 डिग्री होना चाहिए, एगो कम से कम 90 डिग्री कौन ये कोई ना कोई एगो 90 डिग्री होना चाहिए। हम खाली इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो हम दे दिए। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसमें कोई एगो एंगल दिया है, कोनो एंगल कोनो कोण दिया रहेगा। ठीक है, जैसे हम बोल देते रहे हैं कि जैसे ये आपको एगो कोण दिया हुआ है, इस कोण को नाम क्या है? थीटा। इसको क्या कहते हैं? थीटा। क्या? थीटा कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसको लिखने का तरीका जानते हैं? ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अब सारा फटाक समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो अब आपको इस तीनों भुजा को, साइड को क्या क्या कहते हैं वो ज़रूरी है आपको सीखना। तो देखिए, इस तीनों भुजा में जो सबसे बड़का भुजा है, सबसे बड़का भुजा कौन है? ये है। तो इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एच। एच को हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, जो सबसे बड़का भुजा रहेगा उसको क्या कहना है? एच कहना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये और ये में नाम क्या होगा? जो थीटा के सामने वाला जो रहेगा ना, थीटा के सामने वाला भुजा, उसको क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ठीक है, तो पी को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। पी को लंब। अब जो बच जाएगा, कर्ण और लंब के बाद जो बचेगा उसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो बी को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। आधार। तो देखिए, एच, पी और बी। एच को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, बी को कहते हैं परपेंडिकुलर और बी को कहते हैं बेस। आपको हिंदी में जानना है इसलिए हम हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हम इस त्रिभुज में पूछेंगे तो बता सकते हैं। लेकिन अब जो है हम आपको ये थीटा यहाँ पे दिया था ना, हम थीटा यहाँ पे नहीं, हम थीटा यहाँ पर देंगे। अब हम बोलेंगे कि भाई बताओ इसमें कौन एच है, कौन पी है, कौन बी है, बता सकते हैं? तो देखिए, एच के लिए क्या हम बताए हैं कि जो तीनों भुजा में सबसे बड़का भुजा होगा उसी को कहते हैं एच। तो इस तीनों में सबसे बड़ा भुजा कौन है? ये है, तो ये हो जाएगा एच आपका। चलिए,
अब पी और बी हमको जानना है, तो पी किसको कहते हैं, थीटा के सामने वाले को कहते हैं। इसमें थीटा किधर है, यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और जो बच गया वो बी हो जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तब यहाँ से आप कुछ फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो इसमें फार्मूला, ये चैप्टर फार्मूला का चैप्टर है, ठीक है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो इसका क्वेश्चन सब फटाफट आपको समझ में आता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, आंसर मिलता भी चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए, अब ये जो एच, पी और बी हमको बताए हैं, इसका भी कुछ फार्मूला होता है। क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम पहले आपको एच बताए हैं, तो एच का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, रूट अंडर इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एच का फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से आपको अगर पी का फॉर्मूला पूछेगा तो वह रूट अंडर, देखिए बड़का का स्क्वायर करके जो छोटका का स्क्वायर घटा देना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए एच और पी तो हम बता दिए, अब वो कौन बच गया, बी। तो बी का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होता है, बड़का के स्क्वायर माइनस छोटका जो बचा हुआ रहेगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला आपको शुरुआती में बहुत ज़्यादा यूज होगा, उपयोग होगा। तो इस तीनों को आप अभी याद कर लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अगर इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। पूछेंगे एच बराबर, तो आपको ये बोलना है पी बराबर ये और बी बराबर ये। और नोट हो गया तो देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, आपको क्या करेगा, बोलेगा एगो त्रिभुज है, ठीक है, बोलेगा एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में बोलेगा भाई कि आपको ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, तो बोलेगा इसका एच बताइए। तो एच पूछ रहा है, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है, एच का पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े हुईएगा 7वां 8वां 9वां में, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये थीटा होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये पी होता है, और जो बच गया वो क्या होता है, बी होता है। तो बी बराबर इतना, अब इस पर पुट कर दीजिए सारा वैल्यू। तो पी का वैल्यू कितना है, 3 के स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना, 4 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 25। अब 25 किसका रूट होता है, मतलब रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। तो यानी कि ये जो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो इसमें आपको एच का वैल्यू पूछा है, कोनो क्वेश्चन में आपको बी का वैल्यू पूछ देगा, कोनो क्वेश्चन में आपको पी का वैल्यू पूछ देगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है खास करके, या 2 नंबरी में पूछ देता है, आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, अब देखिए, अब जो है आगे हमको क्या सीखना है, ये त्रिभुज का यूज हमको ये पूरा चैप्टर में होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे ये लंब है और ये कर्ण है, तो मान लीजिए अगर हम लंब को अगर कर्ण से भाग देते हैं, लंब को हम भाग किससे देते हैं, कर्ण से अगर भाग देते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइन। और थीटा दिया रहेगा तो यहाँ पर थीटा लिख देना है, अगर यहाँ पे ए रहेगा तो ए लिख देंगे, बी रहेगा तो बी लिख देंगे। उसी तरीके से अगर हम आधार को अगर कर्ण से भाग देते हैं, आधार को अगर हम भाग देते हैं किसी से, कर्ण से, तो उसको क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। और थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर हम लंब को अगर आधार से भाग देते हैं, लंब को अगर हम आधार से भाग देते हैं तो क्या कहलाता है, tan। थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे थीटा दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको शॉर्ट में आप कैसे याद रखिएगा, माने कि हम पूछेंगे साइन थीटा का वैल्यू बताइए फार्मूला, तो लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला पूछेंगे तो आधार बट्टा कर्ण, tan थीटा का फार्मूला पूछेंगे तो लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आपको पी बी और मतलब पी बी और एच के तरीके से आपको याद रखना है, ठीक ना। जैसे साइन थीटा का फार्मूला पूछेंगे तो क्या बोलना है, लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और कर्ण को एच बोलते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच, ठीक है।
उसी तरीके से अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछेंगे तो देखिए आधार को बी बोलते हैं और कर्ण को एच बोलते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा एच। उसी तरीके से अगर टेन थीटा का फॉर्मूला पूछेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं और आधार को बी बोलते हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए टेन थीटा का एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, इसका उपयोग आगे हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर होगा। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, हम जो बताए हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जो बताए हैं, ये तीन को बताए हैं ना, साइन कॉस टेन, इस तीनों का उल्टा भी नाम होता है, एक उल्टा पदार्थ भी होता है, उल्टा चीज़ भी फॉर्मूला भी एक होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा टर्म इसका होता है। तो साइन का उल्टा टर्म क्या होता है बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक आगे हम इसका उल्टा बताने जा रहे हैं। भाई इसी को मिटा देते हैं, इधर उल्टा बताते हैं। ठीक ना, अब देखिए साइन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक थीटा, और टेन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए ये किसका उल्टा है, साइन का, तो माने कि ये उल्टा है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो भी उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टाने माने ऐसे उलट देना है। ठीक ना, तो ये पी बटा एच है, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। उसी तरीके से सेक है किसका उल्टा है, कॉस का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, एच बटा बी हो जाएगा। उसी तरीके से टेन है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका फॉर्मूला भी आप उलट दीजिए, बी बटा पी हो जाएगा। यानी कि तीन को फॉर्मूला ये भी आपको याद करना है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक नोट करते जाइए। अब हम अब क्या समझना है सो देखिए आगे, मिटा दे। चलिए अब देखिए, अब अगला फॉर्मूला जो हमको आपको सीखना है, क्या सीखना है, साइन थीटा इंटू अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछेगा क्या होता है, तो इसका वैल्यू मान 1 होता है। ठीक है, या इसी से अगर ये आपको याद हो गया तो इससे एक और फार्मूला बना सकते हैं। पूछेगा कि साइन थीटा का भाई फार्मूला क्या होता है, तो इधर गुना में है, इसको इधर भेज दीजिए तो भाग में बन जाएगा, 1 का 1 और कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का एक फार्मूला ये भी हो गया। अच्छा, साइन थीटा का हम पूछे, अगर कॉसेक थीटा का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, इधर तो 1 है, ये है, और ये इधर आ जाएगा, इधर गुना में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक ना, तो इसलिए खासकर आपको ये याद रख लीजिएगा, ताकि इस तरीके का भी बना सकते हैं आप, इस तरीके का भी फार्मूला खुद से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला फार्मूला आपको क्या याद रखना है, ये साइन कॉसेक वाला था, उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो दोनों का उल्टा गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका भी उल्टा यह होता है, इसका भी गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ सकता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/, इसको इधर भेज दीजिए, सेक थीटा, एक ये फार्मूला आपका बन गया। उसी तरीके से अगर सेक थीटा का पूछेगा तो 1/, कॉस थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा भी समझ लीजिए, वही टेन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1। देखिए दोनों का उल्टा का गुना करेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं आप, टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा, और उसी तरीके से कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए, उसके बाद आप नया फार्मूला फिर से देखते हैं। अगला फार्मूला क्या आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तब पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब फार्मूला है, सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। कैसे होता है ये सब आगे चल के इंटर में कितना का प्रूफ साबित करना है, प्रूफ पढ़ना है, कितना का 20 में पढ़ना है। ठीक ना, चलिए
लेकिन आपको इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए सीधे आप याद कर लीजिए, जल्दी से आपको काम बन जाएगा, ठीक ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा क्या होता है मान, तो इसका भी 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी आप नया नया फार्मूला बना सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछेगा तो इसको उधर भेज दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, वो फार्मूला आपका ये बन गया। उसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछेगा तो 1 इसको इधर भेज दीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। समझ रहे हैं ना, इस तरीके का बहुत सारा फार्मूला बनता है, ठीक है। चलिए तो यह हो गया। अब अगला फार्मूला देखिए, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा कितना होता है, तो 1 होता है। अब ये 1 कब होगा, सो आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि थीटा 0 डिग्री के से बड़ा होगा और 90 डिग्री से के बराबर होगा, और नहीं तो उससे छोटा होगा। तो ये कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर, और नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होगा तब, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नया नया फार्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर पूछेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का पूछेगा फार्मूला क्या होगा, तो इधर 1 है, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, COT कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका अगर कॉट का भी पूछ सकता है तो उस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला फार्मूला भी जान लीजिए आप। जैसे अगला फार्मूला जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 या 0 डिग्री के बराबर होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों का कंडीशन है, आपको शर्त है, याद रखना है, ठीक ना। इसमें भी फार्मूला आपसे बन सकता है, जैसे पूछ देगा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से फार्मूला आप खुद से भी बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से जो लिखते हैं ना, ये सब मेन फार्मूला है। अगर ये आपको याद रहेगा तो इसके बाद वाला बच के निमा सब आप अपने से खुद से आप याद कर सकते हैं, या याद आपको हो भी जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एगो फार्मूला को हम आपको प्रूफ कर देते हैं अभी। देखिए जैसे अभी जो हम बताए हैं आपको कि tan थीटा का फार्मूला P/B होता है, और एक और हम अभी आपको बताए हैं कि tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे बताए थे कुछ देर पहले, अभी है। तो देखिए इसको हम ये कैसे लिखते हैं, चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। बताइए साइन थीटा का फार्मूला आपको याद है, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, और कॉस थीटा का फार्मूला याद है B/H। तो देखिए इसके नीचा में H, इसके भी नीचा में H कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में P बचा हुआ है और इसके भी ऊपर में B बचा हुआ है, तो P/B ना हो गया, tan थीटा बराबर P/B प्रूफ हो गया ना। तो इस तरीके से सब आसान होता है, सब प्रूफ आसानी होता है। लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूला, जैसे ये फार्मूला है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। आगे जब क्वेश्चन बताएंगे तो सब में प्रश्न में पटाख से, सब ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में खाली फार्मूला पूछ देता है, ठीक है। इसलिए हम अभी आपको खाली इस चैप्टर का फार्मूला बता रहे हैं, उसके बाद सारा इसका हम डेरिवेशन हर चीज़ पूरा एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक ना। टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग आराम से पढ़ते जाइए और इसको नोट करते जाइए, और उसको जो फार्मूला बता रहे हैं उसको याद भी करते जाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको भी नोट कीजिएगा तो कर लीजिए, हम मिटा देते हैं, ठीक ना। अच्छा एक और बात बताइए, अगर हम अभी जो बताए हैं tan थीटा का फार्मूला P/B बताए हैं, तो अगर हम इसी में अगर इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। और वो साइन थीटा कॉस थीटा वाला के टर्म में कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फार्मूला साइन और कॉस के टर्म में, तो इसी को B, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए tan में था साइन ऊपर, तो इसमें हो जाएगा कॉस ऊपर, कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा, ठीक है।
तो ये सब फार्मूला सब ये दोनों तो बताए हुए के थे, कोई नया है इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब जो है, अब मेन चीज़ इसका वैल्यू मान निकालने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अधिकतर स्टूडेंट को नहीं याद होता है। आपको अभी हम याद करवा दे रहे हैं, ठीक ना। याद हो ही जाएगा 100%, हम गारंटी देते हैं आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो याद करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसे हम कर देते हैं और एक ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल थीटा दे देते हैं। यहाँ पे आपको तीनों नाम याद रखना है, साइन थीटा, उसके बाद क्या बताएं कॉस थीटा, और उसके बाद टैन थीटा, ठीक है। ये तीनों आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसका कुछ खन्ना बना लेना है, डब्बा बना लेना है। क्या वो बनाना है, एगो 0 डिग्री के लिए बना लेना है, उसके बाद 30 डिग्री के लिए बना लेना है, उसके बाद 45 डिग्री के लिए बना लेना है, उसके बाद 60 डिग्री के लिए बना लेना है, दूरी कहने के, उसके बाद एगो 90 डिग्री के लिए बनाना है, ठीक है। देखिए तो इस सब का यूज कैसे करना है, कैसे इसको याद करना है, वो भी आपको अभी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी याद हो जाएगा, अभी। अब देखिए ये जो इस सब का वैल्यू, जैसे साइन बोलेगा 0 डिग्री का वैल्यू बताओ, या कॉस बोलेगा 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो ये सब आपको कैसे याद करना है, इसका एक ही तरीका है, एक ट्रिक हम बताएंगे, आपको सारा याद हो जाएगा। उसके लिए खाली आपको ये साइन वाला का खाली आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है, अब जो है आपको क्या करना है, खाली साइन वाला का खाली आपको याद कर लेना है। अगर ये याद हो जाएगा तो ये भी हम याद करवा देंगे फटाक से, और ये भी याद करवा देंगे फटाक से। तो कैसे पूछेगा आपसे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। साइन 45 डिग्री का पूछेगा तो 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यानी कि खाली आपको ये वाला याद करना है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखिए, तो साइन 0 डिग्री का पूछेगा तो 0, साइन 30 डिग्री का पूछेगा तो 1/2, साइन 45 का पूछेगा तो 1/√2, और साइन 60 का पूछेगा तो √3/2, और उसके बाद साइन 90 का पूछेगा तो 1, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया तो कॉस का भी समझिए आपको याद हो गया। नहीं विश्वास हो रहा है, देखिए क्या करना है आपको, जो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, इसके लिए खाली आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पलट देना है, नहीं समझे। इसको ऐसे जो है तो इसको हम उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। जो सबसे इधर है उसको सबसे इधर लिखना है 1, उसके बाद इधर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये है तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, यानी कि इधर से लिखते हुए हमको ऐसे करके चले जाना है। तो देखिए कॉस वाला भी आपको याद हो गया। अब टेन वाला तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। बोलिएगा सर कैसे, तो देखिए इतना बटा इतना कर देना है, 0/1। तो बताइए 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 0। फिर देखिए इतना बटा इतना कीजिएगा तो यही से ये कट जाएगा। देखिए 1/2 बट्टा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कैसे, ये जितना है उतना ही है, इसको इससे भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको 2 से 2 कट जाएगा तो कथी बच जाएगा, √3 बच जाएगा। और इसको भी 1, नीचे में 0 है। तो अब बताइए 0 से अगर किसी चीज़ में भाग देते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। देखिए खाली आप यही एक ही ना याद किए थे, ये लाइन नहीं याद किए थे, कॉस वाला भी हम आपको याद करवा दिए और tan वाला भी आपको हम याद करवा दिए, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर साइन कॉस tan तो याद करवा दिए, अब इसका उल्टा वाला भी याद करवा दीजिए तो भी आपको याद हो जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है, तो भी आपको हम याद करवा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए तो हम साइन का उल्टा क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं, COSEC, कॉसेक थीटा। इस सबको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना, सेक थीटा, और इसका क्या होता है, कॉट थीटा।
तो देखिए हम साइन का उल्टा वाला ये है, कॉस का उल्टा वाला ये है, और टेन का उल्टा वाला ये है, ठीक है। तो इस सब को अब उलटते चले जाना है, सब को उलट दीजिए, ठीक ना। देखिए इसमें 1/0 था, 0/1 था, तो इसको पलट दीजिए तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0, 1/0 0 के नीचे में आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसको भी पलट दीजिए तो 1/2 था तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 1 लिखिए नीचे में या ना लिखिए, बात बराबर होता है, ठीक ना। तो खाली 2 लिख दीजिए। इसको भी पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट फैक्टोरी क्या 2 हो जाएगा। इसको भी पलट दीजिए 2/√3। इसको भी पलटिएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1/1, सीधे 1 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें भी, इसके भी नीचे में कुछ नहीं है तो इसको भी पलट दीजिए तो वही हो जाएगा 1। इसको भी पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 है तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, इसको इसके नीचे में 1 है, पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 और 0 होता है अगर नीचे में तो एक किसी से भर देता है तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको भी पलट दीजिए, 0/1 है तो इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। तो ये बताइए 0 अगर नीचे में हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको भी पलट दीजिए तो √3/1 हो जाएगा। इसका भी तो 1 है तो 1 का 1 क्या होता है, इसको पलटिएगा तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। इसको पलटेंगे तो 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, 0/1। अब देखिए ऊपर 0 रहेगा तब इनफाइनाइट नहीं होता है, तब क्या हो जाता है, 0 होता है। तो देखिए 6 आपको याद हो गया कि नहीं हो गया, साइन भी याद हो गया, कॉस भी याद हो गया, टेन भी याद हो गया, कोसेक भी याद हो गया, सेक भी याद हो गया और कॉट भी आपको याद हो जाएगा। और आप इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये 0 वाला अगर कन्फ्यूजन होता है तो हम यहाँ पे नोट करके लिखा देते हैं। अगर ऊपर में 0 होगा और नीचे में और कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। और दूसरा आपको क्या है, अगर ऊपर में कुछ हो नीचे में अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा ये, ताकि आपको आगे चल के कहीं भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से आंसर मार सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एक और फॉर्मूला है जो हम बताने जा रहे हैं, इसको पहले अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए अब जो अगला फार्मूला है वो फार्मूला है आसान, लेकिन देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, भारी लगता है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस अगर थीटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो उसको क्या हो बोलेंगे, साइन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे साइन कॉस हो गया, अब बच गया है कौन है को टेन, तो टेन 90 माइनस अगर थीटा हो जाएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। उसी तरीके से अगर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो इसका फार्मूला को क्या बोलना है, टेन। और एक और बचा हुआ है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो इसका फार्मूला आपको क्या बोलना है, सेक थीटा। और एक और बचा हुआ है इसका अब सेक 90 माइनस थीटा अगर पूछेगा तो क्या बोलना है, कॉसेक थीटा। बस इसको दो करके ऐसे याद कर लेना है, ठीक ना। अगर आपको यहाँ तक याद है तो समझिए ये ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला आपको याद हो गया 10वां तक का। अगर ये फार्मूला याद है तो आपको पूरा इसका ऐसे आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा कैसे हम बताएंगे, सारा आपको बताएंगे एकदम अच्छे से समझा करके। और यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक अगर आप हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे जान, मेरे प्राण।